हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैवल लीड्स। आपको पेड मार्केटिंग नहीं करनी, आपको ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से ट्रैवल लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि आप सबको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, टूर पैकेजेस हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज, उसकी मार्केटिंग करनी होती है, मार्केटिंग से लीड जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे को बात करके कॉल करके कन्विंस करती है, पैकेजेस को कंफर्म करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो इसमें हम बात करेंगे मार्केटिंग में भी ऑर्गेनिक मेथड्स, ऑर्गेनिक तरीके से हम किस तरीके से ट्रैवल लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस रूल को आप ध्यान में रखो कि 70-30 रूल आपको एक रफ नंबर है ये, ऐसा अब बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि जो मेथड्स आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज होती है कि सिर्फ पेड मार्केटिंग पे फोकस करती हैं, कि जितना भी है जब तक वो स्पेंड कर रही हैं तब तक उनके पास लीड्स आ रही हैं, गूगल एड पे, इंस्टाग्राम एड्स पे या कहीं से परचेज कर रहे हैं, जब तक वो वहां पे पैसे दे रहे हैं तब तक वहां से लीड्स मिल रही है। पर जैसे ही आपने पेड मार्केटिंग बंद की, उसके बाद आपकी लीड्स आना बंद हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर गूगल एड आप रन कर रहे हैं, जब तक आप वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब तक गूगल एड आपकी चलेगी, तब तक आपने वहां पे इन्वेस्ट करना या आपने वहां पे एड रन करना बंद कर दिया तो वहां पे फिर एड आपकी नहीं चलेगी। पर बेसिकली जो पे ऑर्गेनिक मेथड्स है, अगर आपने कुछ ऑर्गेनिक तरीके अपना लिए तो वहां से आपको रेगुलरली एक लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो 70-30 रूल में बेसिकली क्या कहता है कि 70% आपको फोकस करना है कि ऑर्गेनिक ट्रैवल लीड्स में, कि ऑर्गेनिक तरीके से आपको किस तरीके से लीड्स मिल रही है, आपको पे ना करना पड़े, या पे करना भी पड़ रहा है तो बहुत कम पे करना पड़े, कि आपका कुछ इस तरीके से हो जाए कि सोर्स बन जाए कि वहां से रेगुलरली आपको वहां से लीड्स मिलनी शुरू हो जाए, कुछ इस तरीके का। और 30% आपको फोकस करना है कि ठीक है, आप पेड मार्केटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, वहां से आपको रेगुलरली एक फ्लो हो जाता है कि आप गूगल एड पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक एड्स पे या कहीं से आपने बहुत स्टार्टिंग में परचेज कर लेते हैं तो आपने परचेज की हुई है ट्रैवल लीड्स वगैरह। तो इस तरीके से बेसिकली आपको फोकस करना है कि 70-30 रूल आपको बेसिकली आप कहीं पे भी आप देखेंगे, इवन जैसे आपने कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे आपने सर्च किया गोवा टूर पैकेजेस, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया गोवा टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेसिकली ऑर्गेनिक लीड्स है, तो यहाँ पे भी इनके भी आप देखेंगे कि इवन मेक माई ट्रिप जो बड़ी बड़ी कंपनी है, यात्रा.com, ट्रैवल ट्रायंगल, तो इन्होंने ये बेसिकली ऑर्गेनिक मेथड से इसको इंप्रूव किया हुआ है, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव किया हुआ है। ताकि देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से ये अपने व्यूज ला रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यात्रा.com पे देखेंगे एस्टिमेट्स व्यूज, आप देखेंगे इस पे आप देख सकते हैं एस्टिमेट्स व्यूज। ट्रैवल ट्रायंगल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3,000 से भी ज्यादा व्यूज हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज है जो ऑर्गेनिक तरीके से आप देखेंगे कि आप जब इनको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक तो ये ऑर्गेनिक तरीके से ही आ रहा है इनकी वेबसाइट पे। इन्होंने अपनी वेबसाइट को इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, एसईओ किया हुआ है, ताकि इनकी वेबसाइट टॉप पे आ पा रही है। आप देखेंगे गोवा टूर पैकेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स है। अब आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी रैंक्ड है इन कीवर्ड्स पे, तो आप कीवर्ड सर्च करके कुछ इस तरीके के कीवर्ड है कि आप उन कीवर्ड्स पे आप फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ कीवर्ड्स आपने डिसाइड कर लिए कि हाँ भाई इस पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, यूजर्स वगैरह सर्चेस भी आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना, वेबसाइट रैंक करवानी है। अगर आपके फॉर एग्जांपल मंथली अभी 1,000 विजिटर्स भी नहीं आते वेबसाइट पे, तो आपको देखना है कि 1,000 विजिटर्स कैसे आएंगे, फिर 10,000, 1,00,000 विजिटर्स किस तरीके से आएंगे। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना, और आप एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनिकली एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो वहां से फिर आपको ऑर्गेनिकली आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब 70% आप फोकस रखो कि ऐसे कौन से मेथड है जहां पे ऑर्गेनिक तरीके से आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाए। 30% आपको देखना है कि हाँ पेड मार्केटिंग से भी आपको लीड जनरेट करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स आ रही है वहां पे फिर आप प्रॉफिट एक अच्छा अर्न कर पाओगे, कि आपको स्पेंड नहीं करना पड़ रहा उन लीड्स को जनरेट करने में। अगर सारी लीड्स पे आप स्पेंड करोगे तो वहां से फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 70-30 रूल आप थोड़ा सा ध्यान में रखो इस तरीके से, कि आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट करने में करना है। जो
पहला मेथड है, हम बात कर रहे थे जैसे हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैवल लीड। जो फर्स्ट मेथड है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एड में जैसे बेसिकली क्या होता है कि गूगल एड आपने रन की, टॉप पे रिजल्ट आ जाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पे लाइक जो भी है स्पॉन्सर्ड हो गए। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे मालदीव्स टूर पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली सर्च किया, या मालदीव्स के अलावा हमने केरला के केरला के केरला पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली, या हिमाचल पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली। तो ये सर्च किया बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली अभी देखो शो नहीं हो रही है, वरना यहाँ पे टॉप पे शो होती है, अदरवाइज आपको बॉटम पे देखने को मिलेगी। जैसे ये ऐड हो गई तो यहाँ पे टॉप पे भी होती है, बॉटम पे भी होती है। तो बेसिकली जैसे स्पॉन्सर्ड ऐड है, अब जब तक ये कंपनी इसको पे कर रही है, अब जैसे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसके जो भी है सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक एक अमाउंट कट जाएगा, जितना भी हिमाचल पैकेजेस फ्रॉम दिल्ली पे के लिए है उस टाइम, तो वो एक तरीके से कट जाएगा उनका जितना भी अमाउंट होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्लिक्स होते रहेंगे तो वो अमाउंट इस कंपनी को गूगल को पे करना होगा, तभी एड रन होगी। इसी तरीके से गोवा, मालदीव्स, केरला, कोई भी डेस्टिनेशन आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप और बॉटम पे एड देखने को बेसिकली मिलेगी। तो वो है गूगल एड। गूगल एड पे जब तक आप पे कर रहे हैं गूगल को तब तक मिलता रहेगा। पर एसईओ क्या है? एसईओ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो ये रैंक हो रखी है एड के बाद जो आपको देखने को मिलेंगे सर्चेज, ये ऑर्गेनिक तरीके से रैंक हो रखे हैं। तो आप इस मेथड को अपना के अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। जिन टूर पैकेजेस में आप डील करते हैं उनसे रिलेटेड आपको कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे, एसईओ जो एक्सपर्ट है वो हायर करने पड़ेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको काफी जो है आपको कनेक्ट करवा दूंगा टीम से, तो आपको एसईओ वहां से कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड मेथड है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल जैसे आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, और जो टूर पैकेजेस है, टूर रिलेटेड होटल्स में जाता हूँ तो वहां से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। तो यहाँ से भी बहुत सारी इंक्वायरी, जैसे मनाली ग्रुप टूर हम गए थे, 120 पीपल का, ये 120 पैक्स का ग्रुप था। तो इन वीडियोस को देखते यहां से भी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। तो इसी तरीके से आप एक अच्छे तरीके से अपनी कंपनी का चैनल बना सकते हैं। कंपनी के चैनल पे जितने भी फिर उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड है वो वीडियो शेयर करो। वहां से फिर आपको क्या है, वहां से बुकिंग्स आना या इंक्वायरीज आना, अच्छी लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दो मेथड है जिससे आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है B2B मार्केटिंग। अगर आपके पास अच्छे लाइक पैकेजेस है, अच्छे टूर पैकेजेस है अच्छे, तो आप उसकी जो एजेंट है जिनको बेस्ट B2B रेट की रिक्वायरमेंट है उनको वो पैकेजेस शेयर कर सकते हैं। तो B2B मार्केटिंग कैसे करें? B2B मार्केटिंग के लिए बहुत सारे, सबसे पहले तो आप कुछ कंटेंट ही इस तरीके का क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सर्च करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च करता है हिमाचल B2B पैकेजेस, हिमाचल B2B, हिमाचल DMC, तो यहाँ पे मेरी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी को हिमाचल के लाइक पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है तो मेरी टीम उनको बेस्ट B2B रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कंप्लीट B2B रेट हम प्रोवाइड करते हैं हिमाचल के। तो इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप जिस भी डेस्टिनेशन में डील करते हैं उसके अगर बेस्ट B2B रेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। फिर वीडियोस पे आएंगे, व्यूज आएंगे और वो लोग देखेंगे, तो यहां से बेसिकली आपके पास फिर उस तरीके के एजेंट जुड़ने शुरू हो जाएंगे और आप उनको बेस्ट B2B रेट प्रोवाइड कर दो। इसमें आपको कोई एक्सपेंस नहीं लगने वाला। अब इसी तरीके से मेरे भी काफी कनेक्ट हो रखे हैं जो मुझसे हिमाचल के जो B2B रेट लेते हैं, उत्तराखंड के, कश्मीर, राजस्थान के, नॉर्थ इंडिया के पैकेजेस के, केरला के, इवन अब मालदीव्स का भी हमने स्टार्ट कर दिया। मालदीव्स के भी पैकेजेस के जो रेट से लेते हैं। तो ये B2B मार्केटिंग है बेसिकली। इसके अदर देन बहुत सारे मेथड्स हैं। इसके अदर देन फॉर एग्जांपल आप कुछ वेबसाइट ही इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप डील करते हैं केरला पैकेजेस में, लाइक kerala b2b.com, kerala b2bpackages.com, ये थोड़ा सा आप इस तरीके की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अदर देन जो है आप फेसबुक ग्रुप है काफी जो ट्रैवल एजेंट्स के, उनमें आप ऐड हो सकते हैं। वहां पे आप शेयर कर सकते हैं अपने पैकेजेस से रिलेटेड कि हम भाई केरला के या जिस भी डेस्टिनेशन के आप में डील करते हैं उसके एक्सपर्ट है। तो इस तरीके से, या सबसे और भी इजी मेथड कि आप डायरेक्ट आप सर्च करो कि जो भी आपके कनेक्शन में है, या गूगल पे सर्च करो कि ट्रैवल एजेंसीज इन दिस एरिया।
वहां पे सर्च करो, उनकी लिस्ट बनाओ, उनको शेयर करो कि आप बाकियों से अलग कैसे हैं, आप कैसे उनको बेस्ट B2B रेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप B2B मार्केटिंग करके ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया तो बहुत पावरफुल टूल है जो बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पे अकाउंट, लिंक्डइन पे अकाउंट ये बना सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पे अकाउंट बनाना है, अपने पैकेजेस से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, कस्टमर की इमेजेस, वीडियोस, उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। क्योंकि लोग पहले इंफॉर्मेशन ही देखते हैं। मुझे मालदीव जाना है तो मैं इंफॉर्मेशन देखूंगा कि क्या क्या कैसे जाना है, क्या फ्लाइट होती है, किस तरीके से फ्लाइट वहां पे जाती है, होटल किस तरीके से है, कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, कौन कौन सी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे सोशल मीडिया से मिलेगी। और उन जो कंपनीज इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रही है, जो ट्रैवल व्लॉगर्स इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली फिर मैं या मेरे जैसे जो भी सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, वो उनको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आप भी अपने सोशल मीडिया पे पेज बना सकते हैं। वहां पे आप शेयर करना शुरू करो अपने कस्टमर को, अपने जो वीडियोस हैं उस डेस्टिनेशन के नॉलेज। तो लोग आपको फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वहां से लोग आपको जानेंगे और लोग जुड़ेंगे, वहां से आपको ऑर्गेनिक लीड्स मिलेंगी। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे सोशल मीडिया पे अकाउंट तो बना लिया, अब कंटेंट क्रिएट करना है आपको। कंटेंट उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड, उस डेस्टिनेशन के बारे में देख लो। आप खुद से सोचो कि अगर आपको जिस डेस्टिनेशन की नॉलेज नहीं है, अगर आपको वहां पे जाना है तो आप किस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपको जाना है इस ऐसे लोकेशन पे, आपको नॉलेज नहीं है, आपको जाना फॉर एग्जांपल इजिप्ट जाना है। अब वहां पे आपको जाना, भाई कहाँ है ये, सबसे पहले तो है कहाँ, उसका इंफॉर्मेशन दोगे। जो इजिप्ट टूर पैकेजेस में इफ एग्जांपल डील कर रही है, आपको कैसा कंटेंट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल वहां पे जाना कैसा है, क्या क्या लोकेशन है, कब जाना चाहिए, कितना बजट होता है, क्या होटल है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की लैंग्वेज है, किस तरीके का फूड है। तो ये बेसिकली कंटेंट है। आपने कंटेंट क्रिएट किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया, लोग इन्फॉर्मेशन के लिए आएंगे, वहां पे देखेंगे, आपकी चैनल्स पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, जब जाना होगा आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल इजिप्ट का मैंने एग्जांपल लिया कि भाई फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो कि ऐसी डेस्टिनेशन जिसके बारे में नहीं पता, अब किसी को नहीं पता हिमाचल के बारे में नहीं पता, किसी को उत्तराखंड के बारे में नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट का नहीं पता, अंडमान का नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, और आप उनमें डील करते हो, तो आपको उनसे रिलेटेड कॉन्टेंट क्रिएट करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करनी है। आपके लाइक होंगे, फॉलोवर्स आएंगे आपके चैनल पे, जब उनको जाना होगा आपसे बुक करेंगे। तो ये आप कंटेंट मार्केटिंग से भी ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हो। यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट, आपने सोशल मीडिया चैनल बना लिए, कंटेंट कुछ आपने बनाया जितना भी है, और जब कस्टमर आपके जा रहे हैं, देखो यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट का आप यूज कर सकते हैं कि जो यूजर, जो आपका कस्टमर है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। आप तो कर ही रहे हो, पर आपके साथ साथ आपने एक्चुअली में उस कस्टमर को उस लोकेशन पे भेज दिया जिसके वो सपने देख रहा था। वो सपने देख रहा था गोवा में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, वो सपने देख रहा था मालदीव्स में स्कूबा डाइविंग करना, वो सपने देख रहा था हिमाचल में स्नोफॉल एक्सप्लोर करना, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करना, हिमाचल को एक्सप्लोर करना, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस करना। तो ये चीजें देख रहा था, तो आपने उसके सपने को पूरा कर दिया। वो वहां पे आपने हेल्प की उसको, वहां पे कंप्लीट गाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब वो इंजॉय कर रहा है, स्नोफॉल में एक्टिविटीज कर रहा है, स्नोफॉल के इंजॉय कर रहा है, रिवर राफ्टिंग कर रहा है, स्कूबा डाइविंग। तो वो वीडियोस क्रिएट कर रहा है, घर से निकलने से लेके जब तक घर में नहीं आते, तो वो वीडियोस क्रिएट करना, होटल में चेक इन, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या इंजॉय कर रहे हैं, वो सब वो वीडियोस आप अपने यूट्यूब चैनल पे, आप अपने कस्टमर एक फीडबैक वीडियोस बनवा के आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। कस्टमर भी खुश होगा कि आप उसका लाइक अपने जो कंपनी की प्रोफाइल है वहां पे उसका शेयर कर रहे हैं। कुछ कस्टमर को मे भी अच्छा ना लगे, तो पहले आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरीके से हम आपके वीडियोस को इस तरीके से शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि यूजीसी आप कस्टमर्स की जो है उन वीडियोस पिक्स का आप यूज करके उनको आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके वहां पे इवन एड भी रन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज मैं देखता हूं, कोई बाली गया है, कोई लाइक दुबई गया है, कोई ग्रुप के साथ यूरोप गया है, कोई कहीं गया, तो वो उनको एक अच्छे से एडिट करके उसके बाद उनकी लाइक यूट्यूब पे एड चल रही है, उनकी इंस्टाग्राम पे एड चल रही है। तो ये बेसिकली
आप इस मेथड को भी फिर यूज कर सकते हैं। इसके अदर देन रेफरेंस मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रेफर कैसे आए, जब आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे, अच्छे आप रेट्स प्रोवाइड करोगे, अच्छा आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, कस्टमर को खुश रखोगे, तो वो डेफिनेटली आपको रेफर करेगा, उनसे रिव्यूज लोगे। या कुछ मेथड्स आप ऐसे करो कि अभी रेफर मार्केटिंग से आपके पास कितने कस्टमर आ रहे हैं मंथली वाइज, तो फिर लिस्ट बनाओ कि हाँ आप इसको किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले तो आपकी सर्विसेज सपोर्ट ही अच्छा होना चाहिए, रेट अच्छे होने चाहिए, तो सब अपने आप रेफर करने शुरू कर देंगे। उसके अदर देन फिर भी अगर आपको कस्टमर को और अच्छे से खुश करना चाहते हो, तो उसको कुछ, जब उनकी ट्रिप खत्म होती है तो एक तो सबसे पहले तो सपोर्ट ही अच्छा दो, उसके बाद उनको कुछ गिफ्ट, एंड में कुछ भी गिफ्ट छोटा मोटा, ये नहीं कि ज्यादा एक्सपेंसिव, पर कुछ भी जितना भी उन्होंने पैकेज बुक किया उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे वहां की कोई भी लाइक कहीं पे भी गया है वो कल्चर से रिलेटेड आप उनको, फॉर एग्जांपल हिमाचल गया तो हिमाचली टोपी गिफ्ट कर दी, हिमाचली शॉल वगैरह गिफ्ट कर दी, या कुछ इस तरीके से वॉच वगैरह जो है आपकी कंपनी का वहां पे लोगो हो, कोई बोतल वगैरह हो, कोई इस तरीके का जो भी आपको लगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बना दो। फैमिली ग्रुप आएगा हमारे पास तो उनको ये गिफ्ट देंगे, कोई स्कूल कॉलेज का ग्रुप आएगा तो उनको ये देंगे, ठीक है, उसके कोई कपल आएगा हनीमून कपल तो उनको इस तरीके का गिफ्ट दे देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट आपने बना लिया। या कोई फॉर एग्जांपल छोटी मोटी जैसे वॉच दे दिया आपने घर में रखने के लिए, और वहां पे आपका लोगो है कि भाई एक्सप्लोर हिमाचल विद अस, भाई वो बार बार में उसको जब भी घर में है वो बार बार उसको देख रहा है, उसका नजर पड़ रही है, बार बार आपकी लाइक उसका माइंड में इमेज है कि हाँ मैं इस कंपनी से लाइक ट्रेवल किया था, तो उसके माइंड में रहेगा, वो रेफर करेगा अगर आप उसका इतना ध्यान रखोगे। तो ये बेसिकली रेफरेंस मार्केटिंग की कुछ टेक्निक होती है जो आप फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करो तो इससे भी आपको फिर ऑर्गेनिक लीड्स मिलना शुरू हो जाएगी। ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी कस्टमर है जिन्होंने आपने ट्रैवल किया उनका डेटा आप अपने पास रखो, आपके पास होना चाहिए कि किस किस कस्टमर को आपने, कुछ सीआरएम वगैरह है वो यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अभी फॉर एग्जांपल कस्टमर गया है आपके साथ हिमाचल एक्सप्लोर किया है उसने, आने वाले टाइम में उसे कहीं और जाना है, उसे गोवा जाना है, उसे केरला जाना है, आप रेगुलरली उसको फिर नए नए ऑफर्स के साथ, एक अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप नए ऑफर के साथ, नए पैकेजेस के साथ, जैसे ही कोई लाइक फेस्टिवल आता है कि भाई हमारे दिवाली पे ट्रैवल करोगे तो ये ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर पे करोगे तो ये ऑफर चल रहे हैं, क्रिसमस पे करोगे ये ऑफर चल रहे हैं, एक्सप्लोर लाइक इस तरीके से। बेसिकली कहने का मतलब कि आप अगर आपके पास उनकी ईमेल डेटा है, उनका उनका डेटा है, ईमेल मार्केटिंग है, तो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड है जो मैंने आपके बताया कि हाउ टू जनरेट ऑर्गेनिक ट्रैवल लीड्स। तो बेसिकली हमने 70-30-70% आपको 70-80% फोकस करना है कि ऑर्गेनिक मेथड्स पे आपको जाना है। 20-30% आपको जा सकते हैं कि पेड मेथड, कि भाई स्टार्टिंग में आपके कस्टमर लाने के लिए तो पेड ही मार्केटिंग करनी पड़ेगी या पेड ही मेथड है, पर धीरे धीरे आप इन सोर्सेज को भी, जो ये पाइपलाइंस है, जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है लीड को जनरेट करने की, उन पे भी फोकस करो ताकि आपके पास आने वाले टाइम में आपको पेड मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े, ताकि आपके पास ऑर्गेनिक लीड आनी शुरू हो जाए, तो आपकी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो इसके कुछ मेथड है जैसे एसईओ हो गए, यूट्यूब चैनल, B2B मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग, यूजीसी, रेफरेंस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया। इसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है और मैं और भी आने वाले टाइम में क्रिएट करने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, कोई क्वेश्चन है कमेंट कर लेना, तो मैं आने वाले टाइम में उनकी वीडियोस बना दूंगा। बहुत सारी कॉल्स आती है कि आप, कई बार क्या होता है कि मान लो डेली अगर 10, 15, 20 लोग कॉल करेंगे तो उसमें मेरे को सभी का कॉल पिक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है कि अगर किसी को मेरे से कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है तो वो 30 मिनट ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकता है, किसी को अगर बुक करनी है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि मैं भी अपना प्रिपेयर रहूंगा, अपना टाइम निकालूंगा आपके लिए, आप भी थोड़ा सीरियस रहोगे चीजों को लेके। तो अगर आपको बात करनी है कि लाइक हमें ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड या जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको ट्रैवल बिजनेस को स्टार्ट करने में, ग्रो करने में, तो आप कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम किस तरीके से कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो है बेसिकली 30 मिनट ट्रैवल बिजनेस कंसल्टेंसी कॉल, ये आप बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल आप कॉन्टेक्ट करके पता कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। मैं भी अपना टाइम निकालूं, आप भी अपना टाइम निकाल के सीरियस और एक अच्छे से डिस्कस करें कि किस तरीके से आप, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके बिजनेस में और किस तरीके से आपको ग्रो कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।